अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी शुक्रिया उन सब लोगों का जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो पे कमेंट किए और मुझे बड़ी दुआएँ दी कि आप जल्द ठीक हो जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गला काफ़ी बेटर है, शुक्र है अल्लाह का। तो बस जी, हम माएँ, हम औरतें बीमार हों, गले ख़राब हों, दर्दें हों, कुछ हो, ये खाने पकाने जो है ना हमारे साथ-साथ चलते रहते हैं। ये नहीं ख़त्म होते। तो हमारे घर में भी जनाब आजकल ऐसे ही चल रही हैं छुट्टियाँ। तो किसी ने अंडा खाना है, तो किसी ने पराठा खाना है, किसी ने ब्रेड खाना है, और जिसने कुछ नहीं खाना फिर वो कहेगा कि मैंने आइसक्रीम खानी है और मैंने फीडर पीना है। मेरी बेटियाँ अभी छोटी हैं, तो बस अभी वो इसी एज में हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आती उन्होंने क्या खाना है क्या नहीं खाना। और हमारे घर में सबसे ज़्यादा लड़ाई जो होती है ना बच्चों की, वो सिर्फ खाने पे होती है। तो जनाब देखिए, यहाँ सुबह-सुबह का टाइम है, तो बस यहाँ कर रहे हैं नाश्ता। और नाश्ते में क्या बन रहा है आज, अंडे और पराठे। मेरे हस्बैंड घर पे थे तो हमने सोचा ज़रा मिल बैठ के प्यार मोहब्बत से अच्छा सा नाश्ता किया जाए। और वो नाश्ता ही क्या करना था, बस बच्चों को जल्दी लगी हुई थी कि हमें बाहर ले जाएँ, हमें बाहर ले जाएँ। मैं कहती हूँ स्कूल वालों की हिम्मत है, वो पता नहीं बच्चों को कैसे सारा दिन यहाँ पे रखते हैं और बंद रखते हैं और बच्चे उधर इतना खुश रहते हैं। बच्चे स्कूलों में खुश रहते हैं, घरों में आ जाएँ तो बच्चे माँ-बाप को वक़्त डाल देते हैं। हाँ, वक़्त, ये वक़्त जो है पंजाबी का वर्ड है। तो वक़्त से मुझे याद आ गया, एक मेरा कुछ दिन पहले मुझे एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया। मेरी एक प्यारी बहन ने कहा कि आप यूके में रहती हैं, फिर भी आप पंजाबी बोलती हैं। तो हाँ, मेरी प्यारी बहन, यूके में रह के भी आप पंजाबी बोल सकते हैं। हम पंजाबी क्यों नहीं बोल सकते? मुझे तो इस बात की समझ ही नहीं आई। ये मैसेज पढ़ के ना मुझे अजीब-सा लगा कि क्यों भई हम अपनी ज़ुबान को क्यों छोड़ें? हमारी पहली घर से जो एक ज़ुबान होती है, जो हमारे बच्चे अपने घर से सीखते हैं। मैंने अपने घर में सबसे पहले पंजाबी बोलना शुरू किया, ठीक है? पंजाबी मुझे लगता है वो वाहिद ज़ुबान है जो हमें स्कूल में नहीं सीखनी पड़ती, जो हमें किसी इंस्टीट्यूशन में जाके नहीं सीखनी पड़ी। मैं अपनी पर्सनली बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे घर में पंजाबी बोली जाती थी, तो वो हमने ऑटोमेटिकली सीख ली, बचपन में ही सीख ली। उर्दू जो हमने सीखा वो हमने पाकिस्तानी स्कूलों में जाके सीखा। और इंग्लिश जो थी वो हमने रट्टे लगा के पाकिस्तान में सीखी। और रही सही कसर, जब यहाँ गोरों के मुल्क में आ गए हैं तो यहाँ अब इंग्लिश सीखना हमारी मजबूरी हो गई है। और यहाँ पे हमने इंग्लिश खुद ब खुद सीख ली, कुछ अब हमारे बच्चे हमें सिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश भी आना ज़रूरी है, ठीक है, आनी चाहिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन अपनी ज़ुबान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पे तो इतना प्रॉब्लम है कि अगर आपके बच्चे उर्दू नहीं बोलते या पंजाबी नहीं बोलते या समझते नहीं हैं, तो उनको तो समटाइम समझ ही नहीं आती। मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं यहाँ पे जिनको उर्दू नहीं बोलना आता, इवन कि वो समझते भी नहीं हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियाँ उर्दू बोलती भी हैं, ख़ास तौर पे मेरी बड़ी बेटी, और समझती भी हैं, और पंजाबी भी अच्छी खासी समझ आती हैं। कभी-कभी 1-2 वर्ड बोल भी लेती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उर्दू के साथ-साथ पंजाबी भी हमें आनी चाहिए, और इंग्लिश के साथ-साथ उर्दू तो मस्ट है ना, ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों ने पाकिस्तान भी तो जाना है ना। वहाँ पे हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रिलेटिव्स हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं। तो अगर हमारे बच्चों को वहाँ पे जाके उर्दू की समझ ही नहीं आएगी तो बच्चे बेचारे जाके वहाँ क्या एंजॉय करेंगे? अब वहाँ वाले जो हैं वो बच्चों की खातिर, इनकी खातिर इंग्लिश सीखने से तो रहे। तो भई बेहतर यही है कि हम अपनी ज़ुबान से जुड़े रहें और इसको साथ-साथ रखें। इंग्लिश भी सीखें, इंग्लिश भी बोलें, वो भी ठीक है। लेकिन पंजाबी और उर्दू को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात हैं, वो हमारे बच्चों से स्पेशली कैसे कम्युनिकेट करेंगे, वो कैसे हमारे बच्चों से बात करेंगे। अब जब हमारे बच्चे पाकिस्तान में या इंडिया में जो रहते हैं, अगर फ़ोन पे बात करें, तो वो वहाँ रहने वालों से किस ज़ुबान में बात करेंगे? स्पेशली जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको तो इंग्लिश नहीं आती, मोस्टली जो बुज़ुर्ग हैं। तो मुझे लगता है उर्दू भी आनी चाहिए, पंजाबी भी आनी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरी प्यारी बहन, मैं यूके में रह के पंजाबी बोलती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पसंद भी है, मुझे अच्छा लगता है। स्पेशली जब मैं पंजाबी बोलती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं अपनी कंट्री को याद कर रही हूँ, जैसे मैं पाकिस्तान को याद कर रही हूँ। वहाँ पे मैं अपनी, इवन कि मैं अपने बच्चों को जो स्टोरीज़ सुनाती हूँ, कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो क्लिप ही, जिस टाइम मैं अपने बच्चों के साथ बातें करती हूँ या उनको स्टोरी सुनाती हूँ, तो मैं स्पेशली पंजाबी में सुनाती हूँ। बिल्कुल वैसे ही उनको सुनाती हूँ जैसे मैं उनको बताती हूँ कि नानो, यानी कि मेरी अम्मी जान, अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम दे, आमीन। तो मैं उनको बताती हूँ
کہ آپ کی نانو جو ہے نا وہ مجھے ایسے سٹوری سنایا کرتی تھی، ہم سب اکٹھے ہو جاتے تھے، پھر آپ کی نانو ایسے کرتی ہوتی تھی، تو سم ٹائم تو میں بھول بھی جاتی تھی، تو میں پھر فون کر کے میں پھر اپنی امی سے پوچھا کرتی تھی کہ جی امی جی اس کے بعد کیا آئے گا، یہ سٹوری کیسے تھی۔ تو ہمیں اپنی زبان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور پریفر کرنا چاہیے کہ بچے بھی بولیں اور بچوں کو بھی آنی چاہیے۔ ایون کہ میرے نیبر میں ہیں کچھ بچے، تو ان کو پنجابی تو کیا اردو بھی بالکل نہیں آتا تھا، اور انہیں اردو کی سمجھ بھی نہیں آتی تھی کبھی بھی، وہ تھوڑا بہت کم بولتے تھے۔ لیکن میری بیٹی ایون کہ ان سے چھوٹی تھی، لیکن ہمارے گھر میں ہمیشہ سے اردو بولا جاتا تھا، پنجابی میں اس کے ساتھ بات کی جاتی تھی، تو پھر میری بیٹی اچھا خاصا اردو بول لیتی تھی۔ میری بیٹی تب 1.5 سال کی تھی، 2 سال کی تھی جب اس کو اردو بولنا آتا تھا۔ اس کی وجہ سے میرے جو نیبرز ہیں ان کے بچوں نے میری بیٹی کے ساتھ بولتے بولتے اردو بولنا سیکھ لیا، اور ان کے پیرنٹس اتنے خوش ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہمارے بچوں کو بھی اردو بولنا آ گیا، جبکہ ان کے بچے ماشاءاللہ سے تقریباً 7-8 سال کے تھے، یعنی کہ بڑے بچے تھے۔ تو خیر ہمیں اپنی زبان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے اسپیشلی جو ان کنٹریز والے بچے ہیں ان کو تو اردو یا پنجابی ضرور آنا چاہیے۔ چلیں جی جناب، اردو کی باتیں تو ہم نے بہت ساری کر لیں، ہن ذرا کھان پین کی طرف بھی آ جاؤ۔ چھٹیاں ہیں تو بچے گھومنے پھرنے گئے، بچوں نے اچھا انجوائے کر لیا، وہاں پہ بڑا مزہ کیا، لیکن پھر ہم نے مڑ چڑ کے گھر میں ہی آنا ہے، تو گھر میں ہی آ کے کھانے پکانے ہیں۔ تو آج میرا دل کر رہا تھا کچھ ڈیفرنٹ پکانے کو، کافی دن ہو گئے ہیں ہمارے گھر میں کڑی پکوڑا نہیں بنے تھے۔ جو تو ویورز مجھے شروع سے دیکھ رہے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا کہ ہمارے گھر میں کڑی پکوڑا بہت شوق سے کھایا جاتا ہے، تو بس 3-4 گھنٹے تو اس کو لگ جاتے ہیں پکنے کے لیے۔ اور کڑی کی سب سے خاص بات یہی ہے کہ جب یہ آدھی سی پک جائے، اس میں پھر پانی ڈال دے، پھر یہ اچھے سے پکنے لگ جائے گی اور بہت مزے کی بنے گی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، گرمیاں ہوں، لولیز اور آئس کریم نہ ہو، ہمارے گھر میں تو یہ ختم ہوتی ہے تو پھر آ جاتی ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے جی، دیکھ لیں جناب، یہاں پہ کڑی پکوڑا ریڈی ہو گیا ہے، اور کڑی پکوڑا ہو تو اس کے ساتھ وائٹ رائس نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیکھ لیں کڑی پکوڑا کے ساتھ ہم نے بنا لی ہے وائٹ رائس۔ چلیں ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔